नमस्कार दोस्तों। आप ये देख सकते हो कि हमारा ये टाइमिंग था। अब देखो एग्जैक्टली इसी समय पर मार्केट में एक उछाल आया और उसके बाद आप देख सकते हो कि फिर से मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर दिया। और ये जो हमारा दूसरा टाइम था, एग्जैक्टली वहां पर फिर से उछाल आ गया एंड उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आया। और यहाँ पर तीसरी बार भी आप देख सकते हो उछाल आया एंड नीचे नीचे आया। ओवरऑल मार्केट पूरा दिन नीचे ही था एंड एग्जैक्टली हमारे जिस जगह पर आप देख रहे हो एग्जैक्टली वहां पर आपको री एंट्री का अवसर बहुत बार मिला है। तो ऐसे ही आपको टाइमिंग्स और लेवल्स के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। मैंने आपको लेवल्स जो समझाया था उसके हिसाब से आप देखोगे तो एग्जैक्टली सटीक वही पर काम किया है। एंड कल के लिए क्या हो सकता है, कल के लिए देख लीजिए। यहाँ पर आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल 21,500 है। जब तक हम 21,500 के नीचे रहेंगे हम नीचे है, और उसके ऊपर रहेंगे तो हम ऊपर रह सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो ये गैप है यहाँ पर 21,477 के आसपास। तो अगर यहाँ पर ये गैप फिल करता है और ये गैप के ऊपर सस्टेन करने में सक्षम होता है तो यहाँ से फिर से बाउंस बैक आने का पूरा चांसेस है। बट अगर वो नहीं होता है एंड हम ये 450 के नीचे रहते हैं तो हम नेगेटिव हो सकते हैं कल के लिए। तो निफ्टी अभी भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ है। अगर कोई बाइंग आ सकता है तो निफ्टी में आ सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा वीक ही है। तो बैंक निफ्टी के वजह से मार्केट नीचे आने का जो भी रीजन होगा वो बैंक निफ्टी के वजह से होगा। निफ्टी अभी भी एक पॉसिबिलिटी है कि अच्छा बाउंस बैक देगा, फिर से 21,600 तक शायद एक बार आ सकता है। तो ये अभी यहाँ से हम बार बार अगर नीचे रहेंगे, इसके नीचे जाना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि अच्छा खासा सेलिंग फिर से आ जाए। हम पहले तो एक बार हम 21,300 के आसपास शायद आ सकते हैं। अगर ये टूट के इसके नीचे रहता है तो उसके बाद ही कोई नया सेलिंग आ सकता है, क्योंकि वहां पर आपका 20 SMA आ जाएगा। तो 20 दिन का SMA के नीचे अगर सस्टेन करता है तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वरना यहाँ फिर से एक बाईबैक आने का पूरा चांसेस रहेगा। अगर यहाँ नहीं है तो थोड़ा नीचे आने के बाद फिर से ये एक बाउंस बैक आने का चांसेस है निफ्टी में। तो ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। एंड टाइमिंग्स देख लेते हैं। टाइमिंग 10:15 टू 10:30, 12:30 टू 12:45 एंड 2:15 टू 2:30, ये तीन हमारा टाइमिंग है कल के लिए। तो सुबह अगर नीचे शुरुआत होती है तो 10:15 10:30 के आसपास शायद थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा और 12:30 के बाद फिर से उछाल आ सकती है। वरना अगर हम सुबह सुबह ही ऊपर चले जाएंगे तो 10:30 से 12:30 तक एक शायद हम रेंज में चले जाएंगे और उसके बाद द सेकेंड हाफ में नीचे आ सकता है। तो कैसे होगा वो पता नहीं है। जो भी है मैंने आपको रेंज तो समझा दिया है। 21,500 आपके लिए अहम रहेगा। उसके ऊपर जब तक है हम ऊपर का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। उसके नीचे हमको नीचे के बारे में ही सोचना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पर एक अच्छा सा रेंज टूटा है एंड यहाँ पर 47,600 500 600 ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइकोलॉजिकली रेजिस्टेंस है। 47,500 एंड 47,600 एक इम्पोर्टेंट ज्ञान नंबर है। तो इसके ऊपर हम ऊपर का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, इसके नीचे हम नीचे का ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे। अभी यहाँ पर 47,200 300 यहाँ पर अच्छा सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो 47,000 के आसपास आ सकता है। तो ये जो पिछली बार जो उछाल आया था इसी जगह से ही आया था। तो अगर ये टूटता है तो अच्छा खासा सेलिंग आएगा, वरना एक बार यहाँ से फिर से बाउंस बैक आने का पूरा चांसेस रहेगा। तो 47,200 300 सपोर्ट है, 47,500 600 रेजिस्टेंस है। अगर कोई उछाल आता है तो यहाँ पर सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ से सेलिंग करने में बहुत अच्छा रहेगा। और नीचे के साइड में ये सपोर्ट है।
अगर टूट जाता है तो अच्छा खासा सेलिंग यहाँ से फिर से आ सकती है। और यहाँ पर टाइमिंग देख लीजिए, टाइमिंग यहाँ पर 9:45 to 10 है, एंड 12 to 12:15 है, एंड 2:15 to 2:30 है। तो जो टाइमिंग दिख रहा है उसके हिसाब से जो हम देख रहे हैं, तो हो सकता है कि एक बार कोई ना कोई फंसेगा, सब सेलर फंसेगा या बायर फंसेगा, उसके बाद अच्छा खासा मूवमेंट आएगा। हो सकता है सुबह सुबह 9:45 to 10 जो टाइम है, अगर नीचे हम शुरुआत करते हैं तो यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकती है, एंड उसके बाद हम फिर से थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर से रेंज में जा सकते हैं, एंड रेंज में जाने के बाद फिर से नीचे भी आ सकते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा सेल ऑन रैलीज है। तो आप जो भी बाउंस बैक है उस पर बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए। जो भी है वो इंट्राडे के लिए ठीक है, और उसके बाद फिर से सेलिंग आने का पूरा चांसेस रहेगा। उसके हिसाब से आपका ट्रेड प्लान होना चाहिए। अभी तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको टाइमिंग समझा दिया है। 9:45, 9:45 to 10, 12 to 12:15 एंड 2:15 to 2:30। तो अभी नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फाइनेंस निफ्टी के बारे में। तो फाइनेंस निफ्टी ने भी अच्छा खासा सेलिंग आज दिया है, एंड यहाँ पर देखिए 21,200 250 यहाँ पर सपोर्ट है, 21,300 350 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। इसके नीचे हम नीचे का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, और इसके ऊपर हम ऊपर का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, वरना हम इसी रेंज में रहेंगे, कुछ खास नहीं होने वाला है यहाँ पर। तो अगर नीचे जाता है तो यहाँ पर 21,200 इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वहां पर हमारा 20 SMA भी आ सकता है। तो सपोर्ट एक बार लेने का चांसेस है, तो आपको थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा उस जगह पर, एंड उसके बाद में ही आप जो भी है आप एक्सपेक्टेशन करा सकते हो। तो ये फाइनेंस निफ्टी का टाइमिंग्स देख लेते हैं, 9:45 to 10 एंड 12 to 12:15 to 2:30। ये दो हमारा टाइमिंग है फाइनेंस निफ्टी के लिए। एंड फाइनली हम बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की। अगर मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे तो मिड कैप निफ्टी में भी आज अच्छा खासा सेलिंग आया है, बट फिर भी देखिए जो भी इंडिसेस है उसमें से बहुत ही स्ट्रांग इंडेक्स जो है वो मिड कैप निफ्टी ही है। तो यहाँ पर 10,400 425 सपोर्ट है, 475 500 यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा, और हम शायद इसी रेंज में रहेंगे। अगर इसके नीचे रहते हैं तो सेलिंग आ सकती है, एंड इसके 10,500 के ऊपर रहेंगे तो फिर से एक बार उछाल आ सकता है। तो नीचे जाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर 10,300 के आसपास एक और अच्छा सपोर्ट है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे चला जाए, तो वहां से फिर से एक बार बाउंस बैक आने का पूरा चांसेस रहेगा। तो यहाँ पर टाइमिंग देख लेते हैं। टाइमिंग यहाँ पर 9:15 to 9:30 है, एंड दूसरा जो टाइमिंग आ रहा है 1 to 1:15 है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो हम मार्केट को देखेंगे तो थोड़ा सा बेरिश साइड तो दिख रहा है, बट इंट्राडे के हिसाब से एक अच्छा उछाल भी आ सकता है। उछाल शायद सुबह ही आ सकता है, या अगर सुबह नहीं आता है और नीचे साइडवेज बना देता है तो दोपहर के बाद शायद आ सकता है। दोनों में से एक चीज आ सकती है। जो भी बड़ा मूवमेंट आएगा वो हो सकता है हमको 11th या 12th के आसपास ही आएगा। तो जो आज एक्सपायरी है उसके आसपास ही कोई बड़ा मूवमेंट आने का चांसेस है। उस वक्त तक कोई बड़ा मूवमेंट का हमको इतना उम्मीद नहीं है। तो हो सकता, एंड बैंक निफ्टी जो है वो बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है। अगर यहाँ पर सपोर्ट मिलता है तो अच्छा खासा फिर से बाईबैक आ सकती है। तो आपको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। ओवरऑल मार्केट में यही चल रहा है। एंड अगर हम बात करेंगे ज्ञान स्क्वायर ऑफ 144 का, मैं आपको उसका लेवल्स एक एक करके मैं आपको सिखा दूंगा। एक मिनट। तो हम उसके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एक बार देख लेंगे कि क्या हमारा लेवल्स निकल के आया था, एंड उसके हिसाब से कैसे बना है। एंड
आप देख सकते हो कि ला मैंने आपको जो लेवल्स दिया था उसके हिसाब से इसके नीचे तो आ गया, और उसके नीचे आने के बाद और भी नीचे आया है। तो लेवल्स जो है वो सारा का सारा लेवल्स अचीव हो चुका है, और उसके नीचे भी आया है। एंड आप देख सकते हैं कि अगर इसके ऊपर तो निकला ही नहीं है, तो सुबह से ही नीचे का साइड है। और बैंक निफ्टी में भी देख लीजिए, बैंक निफ्टी में भी सेलिंग यही से आया है। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में 48,207 से ही आया है। और उसके बाद ये जो हमारा लेवल है ये सारा उसने अचीव किया है, उसके बाद पे और भी नीचे गया है, और 200 पॉइंट नीचे गया है। तो कल के लिए क्या होगा वो एक बार हम देख लेंगे। डिटेल में आपको दिखा देता हूँ। पहले हम बात करेंगे निफ्टी का। निफ्टी के लिए हम लेवल्स निकाल देंगे 764 एंड 493। यहाँ पर देखिए, हमको अगर ऊपर जाना है तो हमको 21,578 को सस्टेन करना इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 21,662 आ सकता है। अगर नहीं करता है तो पॉसिबिलिटी थोड़ा सा वीक ही है मेरे हिसाब से। ये भी जाना थोड़ा मुश्किल है, 21,600 के आसपास जाएगा तो वहीं से शायद फिर से सेलिंग भी आ सकती है। तो उस थोड़ा सा आपको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर अगर चला जाता है तब शायद कोई अच्छा सा मूवमेंट आ सकता है। अगर नीचे का साइड का देखेंगे, जब तक हम 21,679 के नीचे रहेंगे हमको नीचे के बारे में ही सोचना है। अभी हम इसके आसपास ही है 21,595। अगर हम जो यहाँ है उसके नीचे ही रहते हैं तो हम फिर से एक बार जो आज का जो लो है वहां पर जा सकते हैं। हम ऑलमोस्ट इसी के आसपास ही है, लो के आसपास ही है। लो के नीचे रहना है तो हमको 472 के नीचे रहना पड़ेगा। 472 के नीचे रहेंगे तो 451 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 451 अचीव हो जाता है, सस्टेन करता है, तो 425 भी आ सकता है। एंड ये दूसरा पड़ाव हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इसके नीचे रहना है तो 404 के नीचे जाना इम्पोर्टेंट रहेगा, और उसके नीचे सस्टेन करता है तो 383 भी आ सकता है और 350 भी आ सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। यहाँ इसके आसपास हमारा 20 SMA भी आ जाता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो मेरे हिसाब से जो लेवल्स दिख रहा है मुझे वो है 21,450 से लेकर 21,000, 21,600 के आसपास मुझे ये लेवल्स दिख रही है। मुझे बहुत ज्यादा ऊपर का नहीं दिख रहा है। और नीचे का भी इसके नीचे अगर टूटता है तब नीचे जा सकता है। अगर नहीं टूटता है तो मेरे हिसाब से यही रहेगा। एंड 21,500 मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर हम ऊपर का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, और उसके नीचे हम नीचे का कर सकते हैं। हम इसको 21,400 से 600 हम मान लेंगे। तो 400, अगर 500 के नीचे रहता है तो 400, 500 के ऊपर रहता है तो 600, ये हम मान के चलेंगे कल के लिए। तो बैंक निफ्टी का एक बार देख लेता है। बैंक निफ्टी का देखिए, ये गैंस का लेवल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मेरा एक्सपेक्टेशन जो है मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। जैसे मार्केट करेगा उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता भी दिया है। जो टेक्निकली सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है। अभी कल के लिए क्या लेवल्स होगा वो देख लेते हैं। 48,000, 48,154, 48,154 एंड 47,387। ठीक है। तो अभी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जब तक हम
47,627 के ऊपर जब तक हम नहीं जा पाएंगे, सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तब तक बाइंग नहीं है। तो जो मेरा एक्सपेक्टेशन भी है 47,600 के आसपास, शायद यहाँ कहीं पर टेस्ट कर पाएगा। और अगर वो होता है तो उसके ऊपर पॉसिबिलिटी है अच्छा खासा ऊपर का। अगर नहीं करता है तो मुझे खास उम्मीद नहीं है ये जो अपसाइड वाला। नीचे का आप देखोगे, जब तक हम 47,914 के नीचे है, हम 675 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एंड 675 के नीचे सस्टेन करते हैं तो 387 आ सकता है, जो आज का लो है। ऑलरेडी हम उसके आसपास ही है। अगर आज का लो के नीचे सस्टेन करना है तो 327 को सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, तब 327 आ सकता है, 267 आ सकता है। एंड 47,125 आ सकता है, जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये टूट के इसके नीचे जाना पड़ेगा तो 47,135 सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, तब 47,075 आ सकता है एंड 47,000 भी आ सकता है। मेरे हिसाब से जो रेंज दिख रहा है मुझे, वो है 47,200 से लेकर 47,600। ये मेरा उम्मीद है कल के लिए। हो सकता है कि थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जा पाएगा और ये रेंज थोड़ा बढ़ सकता है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर सपोर्ट है। अगर बाइंग करना है तो इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बाइंग है, इसके नीचे सस्टेन करता है तो सेलिंग है। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कल के लिए। एंड यहाँ पर जो हमारा जो पिवोट के हिसाब से बनेगा वो 47,500 है। उसके ऊपर हम ऊपर का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं और उसके नीचे हम नीचे का ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे। तो ये मेरा प्लानिंग है कल के लिए, एज पर द लेवल्स। आई होप जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इससे आपको मदद मिल रही है। आपको इससे मदद मिलती है तो नीचे कमेंट में यस करके लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन को हिट करिए, ताकि आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।